प्यारे साथियों, आप सभी को गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ बाय पवन सर पे। तो आइए क्लास 10 के ऊपर बोर्ड एग्जाम एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन दिया है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी क्या होगी, यानी कि डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर कोई बिंदु एक ए रहा होगा और इसी के साइज यहाँ पर कोई एक बिंदु बी रहा होगा, और अगर बिंदु ए के निर्देशांक हम कह दें कि 2, 3 रहे होंगे और बिंदु बी के निर्देशांक 4, 1 रहे होंगे, तो बिंदु ए और बी के मध्य का अंतर क्या है, यानी कि दूरी क्या है, यही क्वेश्चन हमसे जानना चाहता है। तो भैया जब भी हम दूरी निकालेंगे तो यहाँ पर कोई दूरी के लिए हमको कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, सीधे हम फार्मूला पकड़ के चल रहा है। क्योंकि हम फार्मूला आपको बताएंगे कि दो बिंदुओं के बीच के लिए दूरी बराबर होती है डिफरेंस बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसी का भैया क्या रहेगा, होल ऑफ रूट। इसी फार्मूले के माध्यम से हम हर क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं। तो आइए भैया शुरुआत करते हैं। पहले में दिया है कि 2, 3 एक बिंदु है और एक बिंदु 4, 1 दिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2, 3 और 4, 1, जो पहले निर्देशांक है उस पे एक x1 हो गया, एक y1 हो गया। जो दूसरे निर्देशांक है उस पे एक x2 हो गया और एक y2 हो गया। फॉर्मूला मैंने बताया डिस्टेंस बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस बराबर भैया x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू 4 है, और x1 की वैल्यू भैया कितनी है यहाँ पर, तो 2। इसका कर देंगे स्क्वायर। प्लस y2 कितनी है भैया, y2 1 है और y1 कितना है 3 है, और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे होल ऑफ रूट के साथ। तो डिस्टेंस बराबर, अरे 4 से 2 जाएगा कितना बचेगा भैया, तो सबको इतना कॉमन कैलकुलेशन आता है कि 4 से 2 कटेगा तो 2 बचेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा 2 का स्क्वायर प्लस 1 से 3 गया, बड़ी संख्या 3 है और उसके पास माइनस सिंबल है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस का 2 बचा। तो हमने कहा माइनस का 2 का स्क्वायर हो गया, और इस पे भी होल ऑफ रूट। डिस्टेंस बराबर 2 का स्क्वायर 4 हुआ, लेकिन यहाँ पर जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं 4 कैसे हुआ। आप ये समझिए, अगर आपकी संख्या नेगेटिव है और उसकी पावर सम है तो उसका जो मान आएगा सदैव पॉजिटिव आएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 हुआ, और इस पे बोला रूट। तो डिस्टेंस बराबर 4, 4, 8 हुआ। अच्छा 8 को मैं अगर तोड़ू, 8 के मैं फैक्टर करूं, तो मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2, 2 × 4 = 8 होगा। अच्छा यहाँ पर 2 का हमें पेयर मिला, ये रूट से बाहर चला जाएगा, और जिसका पेयर ना मिले वो रूट के अंदर ही रहता है, इतनी बात हम जानते हैं। तो डिस्टेंस बराबर 2 √2, और यूनिट यहाँ पर हम मात्रक लगा देंगे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर निकल गया है 2 √2 मात्रक। अब यहीं पर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, -5, 7। तो अगर हम बिंदु कह दें कि बिंदु ए पर हमारे जो निर्देशांक है -5, 7 है, और बिंदु बी पर जो निर्देशांक है वो -1, 3 है। यहीं पर मैं डिनोट की दे रहा हूँ, ए होगी x1 की वैल्यू, ए होगी y1 की वैल्यू, ए होगी x2 और ए होगी y2। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रखिए x2, यानी कि डिस्टेंस बराबर x2 की वैल्यू भैया कितनी मैंने निकाली है, तो -1 है। और x1 की वैल्यू तो पहले माइनस हम लगाएंगे, फिर x1 की वैल्यू ढूंढेंगे, तो होगी -5 है, और ये माइनस का फॉर्मूले में, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, प्लस का 5 हो गया, और इसका क्या हुआ स्क्वायर। प्लस y2 कितना भैया 3 है, फिर माइनस हमारे फार्मूले में हमने लगाया, और y1 की वैल्यू कितनी है 7, इसको हमने कर दिया, और इसका भी स्क्वायर और होल और रूट जितना हम जानते हैं। डिस्टेंस बराबर 1 और 5, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, जब प्लस और माइनस मिलते हैं तो हम कहेंगे संख्या सदैव घटती है, और बड़ी संख्या का जो भी सिंबल होता है उसको हम लिखते हैं। तो बड़ी संख्या 5 है तो प्लस का 4 का स्क्वायर हुआ यहाँ पर। अब 3 से 7 गया तो भैया यहाँ पर माइनस का 4 हुआ, ठीक है कि नहीं। अभी हमने बताया बड़ी संख्या के सिंबल सदैव लेते हैं। तो डिस्टेंस बराबर 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16 हुआ। और यहाँ पर हमने अभी एक चीज आपको बताई है, अगर संख्या आपकी निगेटिव है और उसकी पावर सम है तो उसकी वैल्यू सदैव पॉजिटिव आती है। इस बात को अपने दिमाग में जरूर उतार के रखिए, छोटी छोटी गलतियां आपके पूरे क्वेश्चन को गलत कर देती हैं। तो 4 का स्क्वायर भैया कितना हुआ, 16 हुआ, पॉजिटिव ये भी आएगा, ठीक, होल अप्रूव। तो डिस्टेंस बराबर ये कितना हुआ, 32 होल अप्रूव। अच्छा 32 के अगर मैं फैक्टर करना चाहूँ तो 32 से इसको काटेंगे, 2 कम 2, 1 बचा, 2 6 12 हुआ। अब जो 16 आपका मिला है, इसका कंप्लीटली स्क्वायर रूट होता है 4। 16 का सबको पता होगा, कंप्लीटली स्क्वायर रूट 4 होता है। तो इसको मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस बराबर 2 × 16 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। 16 का हमने बताया कंप्लीटली स्क्वायर रूट 4 होता है, और इसका स्क्वायर रूट कुछ नहीं होता, तो √2 मात्र। यानी कि जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था -5, 7 और -1, 3, इसका क्या आंसर निकल के आया भैया,
4 रूट 2 मात्रक इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों के एग्जाम्स बहुत ही जल्द आने वाले हैं। 18 फरवरी से आपके पेपर शुरुआत हो गए। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डीप में समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को जरूर मिलते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहां पर कोई नंबर की बात क्वेश्चन ने नहीं की है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर ABC में कुछ संख्याएं लिखी है और इसको आपको आंसर निकालना। आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, A, B और -A, -B। वही कहानी है, इनके बीच का भी आपको दूरी ही निकालनी है। आपका फॉर्मूला मैंने बताया x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यहाँ पर x1 और y1 हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन में कहां पर होगा। ये हो गया x1 और ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। बस इसी फॉर्मूले में बस आसानी से आप मान रख दीजिए, आपका आंसर किसी भी प्रकार से गलत नहीं होगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। बस आप क्वेश्चन को धीरे धीरे एक एक स्टेप समझते जाइए। तो भैया x2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का है। यहाँ पर जो भी गलतियां होती हैं बच्चों से, वो प्लस और माइनस की होती है। पूरा खेल सिंबल्स का है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पर माइनस लगा ना, फॉर्मूले में माइनस लगा। और x1 की भैया वैल्यू क्या है, ये है, तो ये हमने कर दिया, इसका एक स्क्वायर कर दिया। प्लस y2 की वैल्यू कितनी है भैया, माइनस का भी है। और जो यहाँ पर फॉर्मूले में माइनस लगाए, देख रहे हैं आप ना, तो माइनस हम लगाएंगे। और y1 की वैल्यू कितनी है, b, तो यहाँ पर b कर दिया। और इसका भी क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। एक ए और एक ए, यानी दोनों माइनस के हैं। जब दो संख्या में माइनस के मिलते हैं तो सिंबल माइनस का होता है, संख्या हम जोड़ देते हैं तो माइनस का। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट कहता है। प्लस यहाँ पर भी एक तो माइनस का, तो भी का, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, होल ऑफ रूट। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमने बताया अगर माइनस की संख्या है और पावर आपके समय, तो उसका आंसर सदैव पॉजिटिव आता है। तो 2 का स्क्वायर 4, लेकिन ए का स्क्वायर ए स्क्वायर रहेगा भैया। यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर 4 और बी का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर रहेगा। अब एक चीज हमने देखी कि 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर में हमें एक संख्या कॉमन मिलती है, जो है आपके 4। तो हमने कहा कि 4a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, जहां पर मैंने 4 को कॉमन कर लिया भैया। अच्छा, 4 का पूरा स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, तो हमने इसको 2 बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचा है, a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। अब a रूट में ही रहेगा, यही आपका मात्रक है, ठीक है कि नहीं। यानी 2a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर रूट में, ये आपका सही आंसर है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर जी अगर यहाँ पर 4 जो था, इसका स्क्वायर रूट 2 निकला है भैया, तो a स्क्वायर का हम a कर देंगे, b स्क्वायर का b कर देंगे और हमारा आंसर सही होगा। भैया यहाँ पर दोनों संख्याएं एडिशन में है, इसलिए हम इन्हें नहीं निकाल सकते और ना आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल मैथ सर को साथ ही फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलती है इसी प्रकार से अगले वीडियोस में।